आज हम लोग 10 के त्रिकोणमिति में दूसरे चैप्टर के लिए कुछ विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पहले प्रथम चैप्टर में पढ़ रहे हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा वी बाई एच। अब हम दूसरा चैप्टर का शुरू कर रहे हैं। यह मान सारणी पर आधारित होता है। तो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मान सारणी हम कैसे लिखते हैं? मान सारणी थीटा होता है। थीटा कोण की माप होती है। पहले 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। तो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए यह तो एंगल के मान हो गए, कोण के मान हो गए 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम यहां से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से शुरू करते हैं लिखना। 0, 1, 2, 3, 4। सब में प्रत्येक में 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने के बाद प्रत्येक का वर्गमूल निकालते हैं। जो मान प्राप्त होता है यह 0 आ जाएगा। यह 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। यह कट जाएगा 2 बार, 2 दूना 4। तो ऊपर 1 है तो 1 वर्गमूल होगा, यह √2 हो जाएगा। यह √3/2 होगा। यह कटेगा तो इसका मान बनाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में पहले हम 0 से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 तक। सब में 4 से भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं। जो मान आता है वह मान साइन थीटा का होता है। साइन थीटा यानी थीटा के जगह पर जब हम 0 आएगा तो साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। इस थीटा के जगह पर जब 30 डिग्री आएगा तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। यह थीटा की जगह पर 45 डिग्री आएगा तो साइन 45 का मान होगा 1/√2। अब यह थीटा के जगह पर जब 60 डिग्री आएगा तो यहाँ पे √3/2 आया है, इसका मान √3/2। और थीटा के जब 90 आएगा तो उसका मान 1 होगा। साइन का मान इस टाइप पे निकलता है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के मान लिखते समय हम इधर से राइट साइड से हम लिखते हैं। जैसे यह 90 का मान है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यह √3/2 हो जाएगा, 1/√2 होगा, यह 1/2 होगा, यह 0 हो जाएगा। कॉस साइन थीटा का मान हमने लिखा, कॉस थीटा का मान इधर से हम बैक से लिखते हैं। टैन थीटा बराबर हम जानते हैं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन अगर 0 निकालेंगे 0 डिग्री का तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 का मान यहाँ पे 0 है और इस cos 0 का मान 1 है।
यानी कि 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम tan 30 को जब निकालेंगे तो sin 30 बाई cos 30, तो sin 30 के लिए यहाँ पे 1/2 आया है और cos 30 का मान √3/2 है, तो यह मान पलट जाएगा 1/2 प्लस 2/√3, यह खत्म हो जाएंगे यानी 1/3 आएगा। तो यहाँ पे 1/3। अब शेष का मान हम इसी प्रकार निकाल देते हैं। tan थीटा 45 का आएगा तो यह दोनों बटा में रहेगा, 1/√2 होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे बाई में आएंगे तो कट कर √3 आएगा। 1 जब 0 आएगा इसे हम अपरिभाषित कहते हैं, यानी इन्फिनिटिव लिखते हैं, इन्फिनिटिव को अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। अब रहा साइन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यह पलट देंगे मान तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि इसे इन्फिनिटिव लिखेंगे। यह जब पलटेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2/1 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे पलटेंगे मान तो √2 आएगा। यह मान पलटेगा तो 2/√3 होगा। इसके बटे में 1 है तो जब 1/1 तो 1 हो जाएगा। सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस का मान पलट दें या इधर से मान कोसेक का लिख दें तो सेक का मान आ जाएगा। यहाँ पलटेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1/1 होगा तो 1 हो जाएगा। यह 2/√3 हो जाएगा। हर जो है अंश में जाएगा, अंश हर में आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह मान आ रहा है तो यहाँ √2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इन्फिनिटी होगा। कॉट थीटा का मान tan थीटा का उल्टा होता है, तो 0 है तो यह पलट जाएगा तो 1/0 आएगा, यानी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स अपरिभाषित। यहाँ हम पढ़ लेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो √3 होगा, यह 1 हो जाएगा। इसके बाई में 1 है तो पलटेगा तो 1/√3 होगा। 1/∞ बराबर 1/∞ को हम 0 लिखेंगे, तो इसलिए 1/∞ को हमने 0 लिखा है। ये ज्यामितीय विधि से 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना। ज्यामितीय विधि से हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। पहले हम एक समबाहु त्रिभुज पर की बात चर्चा करते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यह त्रिभुज ABC है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC है, तो यह समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए कोण 60-60 का होगा। तो सॉल्यूशन में हम माना कि त्रिभुज
ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इसलिए कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण सी बराबर 60 डिग्री तथा भुजा ए बी इक्वल भुजा बी सी इक्वल भुजा ए सी इक्वल ए माना। इससे हमने ए ले लिया, इसे ए ले लिया और इसे भी ले लिया। शीर्ष ए से AD एक लंब खींचा जो कोण A को समद्विभाजित करती तो इसलिए कोण BAD इक्वल कोण CAD बराबर 30 डिग्री। रेखाखंड AD BC को भी समद्विभाजित करती है। इसलिए BD बराबर DC बराबर A/2। अब समकोण त्रिभुज ABD में AB इक्वल A, BD इक्वल A/2, AD इक्वल 5। यहाँ AD लंब है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से जब हम AD बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर AB² माइनस BD। इस त्रिभुज में ABD में यह D पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यह 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से AB कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण होगा तो AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है A, A² माइनस A/2 द होल स्क्वायर। यह A² जो कहते हैं यह आ जाएगा A²/4। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4A² माइनस में A², यानी कि 3A²/4 पर रूट रहेगा, तो √3A/2 आ जाएगा। AD का मान हो जाएगा √3A/2। अब साइन, अब त्रिभुज ABD में साइन 60 डिग्री बराबर P/H होता है।
P बाई एच होता है साइन थीटा बराबर, तो 60 से देखेंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा AD और H हो जाएगा AB। तो AD का मान है √3a बाई 2, अब बाई में a आ जाएगा, यानी √3a बाई 2a, a कट जाएगा √3 बाई 2। साइन 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो यह P बाई एच होता है, तो यहां से हम यह 30 के सामने से देखेंगे तो ABD P होगा, क्योंकि जिस कोण से मान हम देखते हैं, पहले चैप्टर में हमने बताया है कि जिस कोण से मान देखते हैं उसके सामने की भुजा P होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा H यानी कि कर्ण होती है। तो इसलिए यह BD P होगा और AB H होगा। तो BD का मान है a बाई 2, अब AB का मान a है, तो a बाई 2a हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा। इस जब हम cos 60 का निकालेंगे तो cos 60 यहाँ से मान देखेंगे तो यह ADP है, B हो जाएगा BD, B बाई H होता है, तो यहाँ पे B हो जाएगा BD और H हो जाएगा AB। तो BD का मान है a बाई 2 बाई a आएगा, तो a बाई 2 क्रॉस a रहेगा, कट जाएगा, 1 बाई 2 आएगा। tan 60 निकालेंगे तो P बाई B होता है, तो यहाँ से P का मान AD हो जाएगा, ADP होगा, और P यह हुआ, B हो जाएगा BD। तो AD का मान है √3a बाई 2 और BD का मान है a बाई 2, तो यह √3a बाई 2 क्रॉस 2 बाई a, यह 2 समाप्त हो जाएगा, a समाप्त हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस प्रकार हम निम्न का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 60 डिग्री, इनका हम मान निकाल सकते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना ज्यामितीय विधि से सीख गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब 45 डिग्री के लिए कैसे मान हम निकालते हैं, इसके बारे में 45 डिग्री के मान निकालने के लिए हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। समद्विबाहु लेंगे तो दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, और समकोण त्रिभुज लेंगे तो एक कोण समकोण होगा। तो दो भुजा आपस में बराबर है, इसलिए शेष दो भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण 45-45 का होगी। तो हम इसके लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे। माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर A, यहाँ कोण A बराबर कोण C, इक्वल 45 डिग्री। माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर A तथा कोण B इक्वल 90 डिग्री। यहाँ कोण A इक्वल कोण C इक्वल 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यह 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा और यह 90 मिलकर 180 हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने की भुजा है। अतः AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान A होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर यानी कि रूट 2A। अब साइन 45 डिग्री, तो C से हम देखेंगे तो AB बाई 20 साइन 45 से P बाई H होगा। यहाँ C से हम देख रहे हैं तो AB P हो जाएगा और H जो होगा AC हो जाएगा। AC का मान रूट 2A आया है, तो यह A बाई रूट 2A कट जाएगा 1 बाई रूट 2 कॉस 45 B बाई H होता है। यह C से मान देखते हैं तो B BC होगा और H तो AC है, तो A बाई रूट 2A ये कट जाएगा 1 बाई tan 45 डिग्री। P बाई B होता है, यहाँ पे P हो जाएगा AB और B है BC। A बाई A इक्वल 1। इसी प्रकार हम कोसेक 45 सेक 45 तथा कॉट 45 का मान निकाल सकते हैं। विश्वास है कि यह मान निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम चैप्टर चलेंगे, अतः आप लोगों को यह मान याद होना चाहिए और कहेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दें।